बहुत प्रेम से गाए गए। भजन लिखने वालों का भी शुभ हो, गाने वालों का भी शुभ हो सदा। और इन भजनों की भावना जो है वो हम अपने अंदर ला पाए, अपने जीवन में ला पाए। शुभ हो सबका। आइए पहले भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे चमकते देव सूर्य देवात्मा जी के चरण, श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। उन्हीं के देव प्रभाव में बैठकर हमें कुछ साधन कर पाते हैं, कुछ पा पाते हैं। ऐसी ही विनय है कि हमारे साथ मिलकर बैठना शुभकारी हो सके, मंगलकारी हो सके। हम पहले से कुछ इंच आगे बढ़े, थोड़ा जीवन के इस सफर में थोड़ा अच्छाई की तरफ और बढ़ सके, ऐसी देवात्मा जी के दर पर प्रार्थना है। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, शुभ हो आप सबका। आज का आप बुधवार का साधन सभा बैठ रहे हैं। सबसे पहले तो आज खबर मिली है श्रीमान निर्मल सिंह जी के परलोक गमन की। ठीक है, जो भी हो उनका, हमारी तरफ से यही दुआ है कि परलोक में उनको सहायकारी हालात मिल सके, अपने जीवन जो गुजारा है उस पर नजर डाल सके। शुभ हो उनका, शुभ हो। आइए आज देखते हैं, पहला दिया एक हेडिंग दी है कि लंबा जीवन कैसे पाए। भाई लंबी आयु हम कैसे प्राप्त करें। हर इंसान चाहता है कि लंबी उम्र पाए, लेकिन जीवन बड़ा चपल है, भरोसा नहीं है। हम वही सेम जो हर बार हर एक को याद है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, असामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो बहुत चपल है जीवन, बहुत अस्थिर है। किसको कितनी उम्र मिलेगी यह टोटली अनिश्चित है। कितने जवान लोगों की अकस्मात मृत्यु होती है रोज। जब तक हमारे करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों में ऐसी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, तब तक हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि हम भी नश्वर हैं, जाएंगे। युधिष्ठिर से पूछा था ना यक्ष ने सवाल, क्या सबसे अजीब बात आपको दुनिया में मालूम पड़ती है संसार में। बोलिए कि रोज देखते हैं, कफन उड़ा करके ले जाते हैं, रोज जला के आते हैं अपने आदमियों को, फिर भी आदमी पर संसार में मस्त हो जाता है, अपने अपने उस मौत को भूल जाता है कि हम भी नश्वर हैं भाई, हम भी जाएंगे, हमारी भी किसी दिन ऐसे ही मृत्यु होगी। वह कल भी हो सकती है, अगले पल भी हो सकती है। इसीलिए लाखों भजन है हमारे यहाँ, आओ सजा लें आज को कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए हुजूर पल का पता नहीं। बात सही है। अभी हम बहुत देख रहे हैं, जितने कोरोना के बाद तो खास करके हनुमान जी का रोल कर रहे थे रामलीला में, नाचते नाचते गिरे, गौन अच्छे भले जवान 25 से 35 साल के बीच वाले जा रहे हैं। किसी का भरोसा नहीं है। मौत निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि निश्चित तो है भाई, जाएंगे तो सही, इससे छुटकारा तो किसी को नहीं है कि मौत नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। पीर फकीर औलिया बड़े बड़े गुरु भगवान जो भी आए, सबका जन्म और जन्म लिया है तो मृत्यु होगी भाई। कब होगी ये भरोसा नहीं है। ये कल भी हो सकता है, 50 साल बाद भी हो सकता है। कब होगी ये हमें नहीं पता है। जब तक हमारे आसपास ये नहीं होता तब तक स्पष्ट तथ्यों को, जग जाहिर तथ्यों को देखकर भी हम अनदेखा करते रहते हैं। बहुत पास में जब तक अपने रिश्तेदारी में, बहुत निकट रिश्तेदारी में जब होती है,
तब जरूर फील करते हैं, बाकी नहीं तो हम भूले रहते हैं, देखते हुए भी अनदेखा करते रहते हैं। ये जग जाहिर सत्य है हमारे, लेकिन हम भूला करते रहते हैं, अनदेखा करते हैं। काहे से? अपने भावों से भी, अपनी क्रिया से भी। ठीक है भाई, होता है। ऐसा नहीं है कि लोग इस तथ्य को नहीं जानते या मानते नहीं है, सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, लफ्जों में बोलते हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं मानता। कहते हैं सब एक मौत आएगी, जल कब आएगी कह नहीं सकते, लेकिन मानते नहीं है दिल से। हमारी क्रियाएं जो रहती हैं, रोजमर्रा के काम जो रहते हैं, फिर भी नीच गतियों का साथ देती हैं। हमारे भाव फिर भी अशुभ और असत्य के पोषक होते हैं। हम सब कुछ देखते हुए भी इस तथ्य को अपने दिल पर अधिकार नहीं देना चाहते कि हमारा वक्त असीमित नहीं है, लिमिटलेस नहीं है हमारा, जानते हैं सभी, लेकिन फिर भी हम इस फैक्ट को अपने अंदर हजम नहीं करना चाहते कभी भी। और ठीक है, जो भी हमें वक्त मिला है उसका भरपूर सदुपयोग करना हमारा विशेषाधिकार है, फर्ज है। जो हमें उम्र मिली है बड़ी, या जितनी भी मिली है, ये हमारा फर्ज है कि हम अच्छे से उसको गुजारें। अब लोगों का एक ये भी बात आती है, लोग कहते साहब मौत तो आनी है, तो बच तो सकते नहीं, इसके डर से क्या जीना छोड़ दें हम? जीवन जीना छोड़ दें क्या? रोज मौत का ध्यान क्यों करें? यह सवाल अक्सर वे लोग पूछते हैं जिनकी जिंदगी जीने की परिभाषा हमारी परिभाषा से बहुत अलग होती है। ऐसे जो सवाल कहते हैं ना, ऐसा जो पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, उनका जीवन की परिभाषा टोटली अलग रहती है हमसे। जिनके लिए जीने का मतलब नीच भावों और नीच गतियों के मुरीद होना है, उनका चेला होना, नीच भाव नीच गतियां, जैसे शराब पियो, नशे करो, साम दाम दंड भेद से ऐशो आराम के साधन जुटाओ, वे विचार करो आदि, ये उनका जीवन है, ये जीवन मानते हैं। बड़ा सा बहुत अमीर है, बहुत है, हर चीज उनको अवेलेबल है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारे विचार में ये जीना नहीं है, वरन मरना है। इंसान के अस्तित्व में सबसे कीमती और मुख्य चीज क्या है? वो है आत्मा। और नीच भाव और नीच गतियां आत्मा को जीवन नहीं देते, बल्कि मौत की ओर धकेलते हैं। हमारे जो भी नीच भाव हैं, नीच विचार हैं, ये हमें मौत का, हमारे आत्मा को मौत की ओर धकेलते हैं। शरीर का अंत होगा, ये तो भाई पक्का है, मगर शरीर की सेरी और सेवा में हम अपने आत्मा के जीवन को नकार देते हैं, उसके अस्तित्व को झुठलाने लगते हैं। क्योंकि दिखती नहीं है आत्मा, इसलिए हम उसको मानते ही नहीं, उसका कहना नहीं मानते। यानी प्रैक्टिकली भूखा रखने की नौबत आ जाती है। शरीर को हम भूखा नहीं रखते, लेकिन आत्मा को भूखा रखते हैं बहुत। और फिर कभी होती है हमारे आसपास किसी जवान इंसान की मौत, वो हमें झकझोर डालती है। मस्ती में तो हम रहते हैं, लेकिन आसपास अपने घर में कहीं जवान आदमी की मौत हो, जिसको नाजुक मौत बोलते हैं हम लोग, तो वो झकझोर डालती है हमको। तो जिनको समझना है वे संभल जाते हैं और आत्मिक मृत्यु की राह से पलटकर आत्मिक जीवन के मार्ग पर बल देने लगते हैं। देखा, शमशान पर जाते हैं सभी, वहां बैठ के बातें करते हैं वैराग्य की बहुत, फिर मार निकलते ही हम फिर उसी में लग जाते हैं। तो कई जो पास की मृत्यु में जो झकझोर जाती है बहुत हमें, उसमें कई तो सीधे रास्ते पे आ जाते हैं, आत्मा के जीवन की ओर मुड़ जाते हैं वापस। और जिन्हें नहीं समझना है, जिन्हें समझना है वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझना है वे आत्मिक मृत्यु की राह पर और तेज दौड़ने लगते हैं कि मौत तो आनी ही है भाई, जितनी ऐश और कर सकते हैं अभी कर लें। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक ही चीज के दो अलग अलग असर हो सकते हैं। एक आदमी था, अपनी वाइफ को बहुत मारदार शराब पीता था, बिल्कुल लगातार ये धंधा उसका चलता था,
रोज मारता था, वाइफ को भी बच्चों को भी मारेगा। समझे? दो बेटे हुए, बड़ा होकर के बड़े हो गए। एक बिल्कुल माँ की, वो भाई तो मर गया। एक बिल्कुल माँ की सेवा में, औरों की सेवा में लग गया। और दूसरा पहले नंबर का बदमाश हो गया, मारधाड़। तो एक दिन पूछा किसी ने उससे, तुमने ये मारधाड़ कहाँ से सीखा? और बाप से, वो तो बाप करता था। और वो सेवा वाला बोले, मैंने अपने बाप से ही सीखा। तो वो इतना सबसे मारधाड़ कर रहा था, तो मुझे लगातार ये आया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो एक ही चीज से कई भाव हम ले सकते हैं। तो अब हमें सोचना है कि भाई जीवन लंबा करना है तो किसके बारे में ज्यादा फिक्र करें, ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है कि लंबा जीवन करना है तो किसकी ज्यादा फिक्र करें। अधिकतम 100 साल के लगभग अस्तित्व रखने वाले शरीर की, या सैकड़ों साल का अस्तित्व रखने वाली आत्मा की। किसका जीवन लंबा करने की हम सोचें? विचारणीय प्रश्न है कि जिंदगी कितनी है। जिस शरीर को देख करके हम इतना आकड़ते हैं, सजाते संवारते हैं सदैव अपने शरीर को। दिन में 10 बार आईने में जा करके अपने बाल देखते हैं, मुंह देखते हैं कैसा है। समझे? उसको संवारें कि जो आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है उसकी क्या वजूद है, उसको संवारें। जिसको सैकड़ों साल जीना है, ये शरीर तो 80 90 साल 100 साल जिएगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं इससे ऊपर वाले, बाकी तो इतने में खत्म हो जाता है सब। जबकि आत्मा की आयु जो है असीमित भी हो सकती है, 800 900 साल तो रहती है। जो सैकड़ों साल जीने वाली चीज है उसकी ज्यादा फिक्र करें कि 100 साल वाली की फिक्र करें? ये विचारणीय प्रश्न है हमारे सामने। भाई अगर हम दूरदृष्टा हैं तो हमेशा आत्मिक जीवन लंबा करने का प्रयास करेंगे। दूर की कौड़ी अगर हम सोचते हैं तो आत्मिक जीवन को ही लंबा करने का हमें सोचना पड़े, सोचेंगे। क्योंकि नॉर्मल है वो बहुत। अब शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और शरीर का जीवन लंबा करने के लिए तो ज्यादातर सूत्र साइंस ने खोज लिए हैं। क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है, उस पर नहीं गए हैं साइंस। पिछली बार भी हमने देखा था, क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम उन आत्मा के इन चीजों को अभी छू नहीं पाते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं। इसलिए साइंस उस तरफ नहीं गई है हमारी अभी। जिस चीजों को हम छू पाते हैं, देख पाते हैं, उन्हीं की तरफ साइंस ने खोज की है, रिसर्च की है। तो अब साइंस ने क्या क्या खोज दिया है? या तो भाई नशों से बच करके रहो। शरीर के लिए जो दिया है उन्होंने, नशों से बच कर रहो, तनाव को जितना कम कर सकते हो करो। स्ट्रेस सबसे ज्यादा मारता है हमको। बैलेंस डाइट खाओ, नियमित व्यायाम करो, रोज कसरत करो, घूमो फिरो चलो, और नियमित रूप से शारीरिक चेकअप करवाओ इत्यादि। ये सब डॉक्टरों ने बताया हुआ है, साइंस ने बताया हुआ है शरीर के बारे में। तो वहां तो शायद इतना नहीं है, यहाँ तो डॉक्टर कमाई इस पे होती कि 3 महीने 6 महीने गुजरे नहीं कि आपको कार्ड आ जाएगा कि आपका दांतों का चेकअप ड्यू है, आपका ये चेकअप ड्यू है, जाइए, महसूल भरी है अपना इंश्योरेंस से और करा के आइए। तो ये तो साइंस ने खोज लिए हैं अपने तरीके, डॉक्टर्स ने जितने भी हैं। अब भाई हमारे देवात्मा जी तो आत्मा के डॉक्टर हैं, और शरीर के तो इतने डॉक्टर नहीं है। हमारा भगवान कहते हैं कि हमारा क्षेत्र आत्मा की साज संभाल का है। और आत्मिक जीवन लंबा करने का सूत्र क्या है सबसे बड़ा? निस्वार्थ पर सेवा। ये आत्मिक जीवन लंबा करने का सबसे इफेक्टिव सूत्र है, भगवान कह रहे हैं। इससे बढ़कर कोई फार्मूला नहीं है। कोई पूजा पाठ, तीर्थ, गंडा, तावीज, मंत्र, हवन, कथा नहीं है जो निस्वार्थ सेवा के सामने ठहर सके। निस्वार्थ सेवा के सामने कोई भी नहीं ठहरते। हम कितने भी तीर्थ कर लें, कितनी गंगा नहा लें, कितने हवन करा लें,
शांति हवन आजकल बहुत होते हैं घरों में, गृह शांति हवन करा के पंडित जी करा जाते हैं, लेकिन शाम को फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। घर में कोई शांति नहीं आती इससे। निस्वार्थ सेवा जो है, निस्वार्थ पर सेवा, ये भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मंत्र है। यह वह रामबाण है जो हमारे आत्मिक जीवन को न सिर्फ बढ़ाता है, बल्कि हमारी आत्मिक पूंजी की वृद्धि भी करता है। दोहरे फायदे हैं इसके, कि हमारा आत्मिक जीवन भी बढ़ता है इससे। हमारे डेथ के बाद जो आत्मिक जीवन है वो भी लंबा होता है, अगर हम निस्वार्थ पर सेवा करते हैं तो। और हमारे आत्मिक पूंजी भी बढ़ाता है। हमें कुछ आत्मिक पूंजी, सोल कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो माँ बाप से जन्म के समय मिलती है हमको। कुछ पूंजी मिलती है हमको, आत्मिक पूंजी। वो मेरे ख्याल नेचर का इस लिहाज से बचा हो कि कम से कम मरने के बाद परलोक में पहुंच सके। जीवन जैसा जीते हैं उससे आत्मिक पूंजी या बढ़ेगी या घटेगी। हम घटाते घटाते बहुत घटा सकते हैं, बहुत गंदा जीवन रख सकते हैं, तो भी इतना मेरे ख्याल में आत्मिक पूंजी बच जाती है कि परलोक तक ले तो जाया जाए, पहुंच तो जाए वहां। बाकी है वहां जो जीवन का फल है वो भुगतना तो पड़ेगा भाई, कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा हमें। तो ये दोहरा फायदा है। एक तो आत्मिक जीवन को भी बढ़ाता है, बढ़ाती है निस्वार्थ पर सेवा, और आत्मिक पूंजी भी हमारी बढ़ती है इससे। तो परलोक में इस तरह से करके जाएंगे तो परलोक में मोटी चेकबुक मिलेगी। सेविंग अकाउंट जो परलोक की आत्मिक पूंजी का होगा वो मोटा मिलेगा, अच्छा, अगर हम अच्छा करके जाते हैं। अब इसको इंसानी शरीर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इंसानी शरीर की बात हमें समझ में आती है। कि ऐसा है जैसे कोई हमें ये गारंटी दे कि भाई इससे न सिर्फ ये जो हम चीज बता रहे हैं तुम्हें, न सिर्फ तुम्हारी उम्र 50 साल बढ़ जाएगी, बल्कि तुम करोड़पति भी बन जाओगे इन 50 सालों को जीने के लिए। कोई ऐसा नुस्खा दे हमें कि तुम्हारा जीवन इससे 50 साल बढ़ जाएगा और करोड़पति भी हो जाओगे, कि 50 साल आराम से जियो। ये जैसे शरीर के बारे में हम सोच रहे हैं, वैसा ही आत्मा के बारे में। हम निस्वार्थ पर सेवा अगर करते हैं तो आत्मिक जीवन भी बढ़ता है, आत्मिक पूंजी भी बढ़ती है। यहाँ जैसे 50 साल हमने दिए बढ़े और करोड़पति भी बना दिया, तुम आराम से इसको जियो। ये किसी को भी अगर हम लालच दें तो इंसान सबसे पहले तैयार होंगे इसके लिए। ऐसा ही फायदा होता है निस्वार्थ पर सेवा का जीवन में। आत्मिक जीवन पर इतना फर्क पड़ता है इसका। इतना आसान रास्ता है, मगर फिर भी लोग इसे भूलकर शरीर के पीछे रोज घंटों बर्बाद करते हैं। शरीर का हम बहुत ध्यान रखते हैं भाई। सुबह जल्दी उठना है, घूमने सैर करने भी जाना है, नहीं थोड़ी कसरत भी करनी है। आजकल तो डाइट भी सही लेते हैं, कोशिश करते हैं शरीर के लिए बहुत। घंटों उसके पीछे हम बर्बाद करते हैं। बर्बाद, अब कहें शरीर तो ठीक होता है भाई, लेकिन आत्मा के लिहाज से तुम बर्बाद कर रहे हैं उसको। शरीर को घंटों सजाते संवारते हैं, रोज घंटों टीवी देखते हैं, गप्पे लगाते हैं और बीसियों बातों में वक्त बर्बाद करते हैं, मगर हफ्ते में 1 घंटा भी निस्वार्थ पर सेवा के लिए नहीं निकालते। बहाना क्या रहता है? कहते हैं भाई वक्त नहीं है, बड़ा बिजी रहता हूँ, टीवी भी 2 घंटे देखता हूँ, तो फिर ये काम वो काम, इसमें हम इसमें निस्वार्थ पर सेवा हम नहीं कर सकते। अफसोस कि वाकई वक्त नहीं है भाई उन लोगों के पास। वाकई में वक्त नहीं है, कि दिन चले जाएंगे फिर परलोक की जो परेशानी होगी, उस आत्मिक जीवन की जो परेशानी होगी। अब चूंकि हम देख नहीं पाते हैं इसलिए उतनी परवाह नहीं करते। बड़ा अजीब फैक्ट है ये। मैंने समाज में बहुत देखा कि परलोक की बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन परलोक में जाता कोई नहीं है। परलोक में विश्वास बहुत कम रखते हैं। रखना चाहिए भाई।
परलोक से कभी बात करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि इस जीवन का बहुत फर्क आता है हमारे जीवन में परलोक के। जितनी जल्दी इंसानी शरीर के रहते निस्वार्थ परोपकार का महत्व हम समझ जाएंगे, उतना ही जल्दी अपने बाकी बचे हुए इंसानी जीवन को आत्मिक जीवन की लंबी उम्र के लिए उपयोग कर पाओगे। जितनी जल्दी हम समझेंगे कि निस्वार्थ पर सेवा भैया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पुण्य है। इससे हमारा ये जीवन तो सुधरता ही है। जो आदमी दूसरों की मदद करता है ना, निस्वार्थ सेवा करता है, उसकी मदद करने के लिए बहुत लोग आते हैं आगे। नेचर का रूल है, ऐसा आदमी भूखा नहीं मरता कभी भी। हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। ये भी आगे दिया है कि ये जो है लंबी उम्र हमें अगर मिलती है तो उसका उपयोग क्या करें। इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो क्या करें। आजकल वैसे साइंस ने उम्र तो बढ़ा दी है हमारी, दवाओं के भरोसे ही 90-100 साल उम्र हो गई है। लेकिन अक्सर 80 के बाद दवाओं के बल पे जीते हैं। रोज हर खाना खा, मैं तो जिसको देखता हूँ खाना खाते हैं उसके बाद वो प्लास्टिक की डब्बी निकल आती है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे संडे गोलियों के पड़ी रहती हैं, निकाला आखिरी और दवाओं की गोलियों का होता है, पानी पीते हैं। समझे। अच्छी सेहत रखते हुए जो जीवन मिलता है उसका मजा भाई और है। तब रिटायर हो जाते हैं नॉर्मली 58 60 62 पे रिटायर, 65 में जज भी रिटायर हो जाते हैं हमारे सभी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जज जो रहते हैं उनको पूरी जिंदगी भर रहता है, जब तक जिंदा है तब तक वो जज बने रह सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, या खुद रिटायर करना चाहते करें। हमारे यहाँ फिर भी है कि 65 साल में रिटायर करते हैं, लेकिन फिर भी जज साहब छोड़ते नहीं है, किसी न किसी कमीशन के हेड बन के बैठते हैं। अब उस पर ही वार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ाई चल रही है कि भाई जज ही सब तुम लोग बेईमानी बहुत कर रहे हो। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। तब सुप्रीम कोर्ट लगता है थोड़ा सुधार कर रही है अपने काम में। कुछ लोग क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद, वैसे सुनहरा है अवसर ये, सुनहरी जिंदगी। नवनीत जी ने किताब भी लिखा है ना कि सुनहरे पल जो है हमारी जिंदगी के रिटायरमेंट के बाद भी है, बाद का ही जीवन है। लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी काम करते रहते हैं। कुछ की फाइनेंशियल लाचारी हो सकती है कि भाई बाल बच्चे हैं, अभी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई है इसलिए पैसा चाहिए ही, तो उनको काम करना पड़ता है। यहाँ ज्यादा देखते हैं, हमारे इंडिया में फिर भी ठीक है भाई। यहाँ बूढ़े लोग भी काम करते रहते हैं, जरूरत पड़ती है। इतना नहीं कमा पाते, इतना जमा नहीं, चूंकि जीवन का ये है कि बचाना यहाँ नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। हमारे इंडिया में ये अच्छी बात है कि हम बचाते हैं, काफी बचाते हैं। मेक है वाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमक रहा है तब बचा लो भाई, नहीं तो बाद में सूरज नहीं चमकेगा तो नहीं बचा पाएंगे कुछ भी। तो वो लाचारी की बात छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मली हम अगर रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, करते हैं, तो ये दूसरे यंग बच्चे जो हैं उनका हम हक मार रहे हैं। हम जब अलग होकर बैठेंगे तभी ना बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, और बच्चे जो भरेंगे टैक्सेस वगैरह उससे हमारे चलेंगे पेंशन वगैरह। हम अगर खुद ही डटे रहेंगे वहां, गलत है, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 साल का मिला, कि 2 साल आप अभी 2 साल आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, आगे और चलेगा। मैंने माफ कीजिए, मुझे नहीं करना है, नौकरी कर ली। मैं अब जूनियर्स का हक नहीं मारना चाहता, ये हमारा सोच होना चाहिए भाई। लेकिन यहाँ 2 साल क्या 10 साल भी मिले तो भी नहीं छोड़ना चाहते। तो आर्थिक कारणों के संदर्भ में हो तो भाई ठीक है, काम कर रहा है वो उसके लिए बेहतर है, करे भले। लेकिन इसे युवा पीढ़ी के जाप छिन रहे हैं, ये देख लिया आपने। और आदर्श अवस्था में तो इंसान को इन सुनहरे वर्षों में इतना कमा लेना चाहिए कि बुढ़ापे के में ज्यादा तकलीफ ना हो। हमें अपने जवानी में जब करते हैं तो इतना रखना चाहिए पेंशन वगैरह के हिसाब से, यानी अपना कि जीवन हमारा आगे चल सके ठीक से।
और आगे जो है बाकी उस जो हमारी एज है, वो नाती पोतों बच्चों के साथ खेलने की है, उनके साथ रहिए। अपने बच्चों का जीवन हम नहीं देख पाते हैं नॉर्मली। अपने बच्चे रहते हैं उस समय हम बिजी रहते हैं अपने कमाने में, दुकान पर, बिजनेस में, नौकरी पर। तो बच्चों का उतना जीवन नहीं देख पाते हैं। बचपन हमें देखने को मिलता है अपने ब्याज का। जो ब्याज आता है, बच्चों के बच्चे जब आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन जब आते हैं, उनके साथ रहें तो उनका मजा अलग है। उनके साथ हंस खेल कर बिताना चाहिए हमें। ये बात तो बहुत अच्छी है, समझे। बाकी अब अपने शरीर को तबाह कर लिया है, शराब, नशे, मांस मच्छी, जो कर इनमें गंदी बातें विचार इनमें हमने खराब कर लिया है, तो फिर जीवन तो बचता नहीं है भाई। फिर तो बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देगा। फिर इतने पैसे जो कमाए हो किस काम के, जिनमें हमने इतना खर्चा किया, किसी काम के नहीं है। तो ये टाइम जो है, कुछ लोग कहते हैं कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहने का है, उनके साथ खेलने का, हंसने का। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे कितना टाइम मिलेंगे। आजकल ये भी हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक या दो बच्चे। आजकल तो हमारे यहाँ डिंग्स का जमाना है कि डबल इनकम, नो किड। बेंगलोर में बहुत कॉमन है ये शब्द कि भाई ये डिंक फैमिली है। मतलब दोनों मियाँ बीवी खूब कमाते हैं, बच्चा नहीं करेंगे, बच्चा कोई नहीं आने देंगे। लेकिन वो भी जीवन है भाई, एक स्टेज आती है जीवन की जहाँ ये इस तरह का जीवन भी तंग करने लगता है बहुत। और बच्चे जो है आजकल एक या दो, उनका भी तो अपना जीवन है ना। वो स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहेंगे। बहुत छोटे होंगे तो आपसे कहानी सुन लेंगे रात को। थोड़े भी बड़े हुए तो अपने दोस्तों क्या भागेंगे। हम भी बूढ़े हैं तो अपनी उम्र की कंपनी चाहते हैं ना, उसी में मजा आएगा। बच्चे हमारे कितनी बात करेंगे। इसीलिए आजकल वृद्धाश्रम ज्यादा खुल रहे हैं हमारे यहाँ। दिमाग नहीं तो सालिम नहीं रह पाता है। दिमाग सालिम रखने के लिए अपने को क्रियाशील रहना चाहिए। काहे में? निस्वार्थ पर सेवा उसका बहुत बड़ा ऑप्शन है। जब बच्चे अपने काम में बिजी हो जाएंगे, छोटे बच्चे भी, तो सेल्फ पिटी मत करो अपने ऊपर बैठ करके। कहा है मैं तो अकेला रह गया हूँ, कोई बात करने वाला भी नहीं है। बहुत देखने को मिलता है, बहुत। खास करके यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में तो और ज्यादा है कि बच्चे 10वीं पास करके घर से निकल जाते हैं, तो साल में एक आधी बार मिलने आते हैं। बाकी माँ बाप अलग, वो बूढ़े होते जाते हैं। 80 और 90 साल वाले मैं देखता हूँ यहाँ गाड़ी खुद चला के आते हैं, बेचारे झुके हुए, कमर झुकी हुई है। सब्जी लेने आते हैं, सीधा सामान लेने आते हैं। कार भी चलानी पड़ती है खुद को, तो ड्राइवर बहुत महंगा है, नहीं रख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए फैमिली का होना बहुत जरूरी है भाई। फैमिली हमारा सबसे बड़ा आधार है। सबसे बड़ा सहारा जो है हमारी फैमिली है। लेकिन वो भी एक टाइम तक साथ देगी। कई लोग कहते हैं कि ठीक है बुढ़ापे में भजन कीर्तन कर लेंगे, उसमें बिजी हो जाएं हम। साधन भजन में भी भैया तभी मन लगेगा जब बचपन से आप जवानी से करते आ रहे हो। कुछ साधन अटेंड करते हैं या बच्चों को ले जाते हैं, वो भी कुछ अटेंड करें अपने। नहीं तो जिंदगी भर तो दूरदर्शन देखते रहे, पास के दर्शन नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगेगा साधन सत्संग में भी, बूढ़े होकर के भी। तो कुछ लोग जाते हैं लोक लाज की वजह से भजन सत्संग पे जाते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। तो ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे के वर्षों का सही उपयोग हो सके? सबसे क्या जवाब है? बढ़िया, सबसे उत्तम है पर सेवा। निस्वार्थ सेवा, पर सेवा में लगे तो शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं हमारे। बुढ़ापे तक आते आते इंसान को अच्छे खासे अनुभव हो जाते हैं, और उस अनुभव के आधार पर वह तरुण पीढ़ी की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने वालों की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोग मदद करने आते हैं। हम अगर औरों की सेवा करते हैं तो और लोग हमारी मदद को आगे आते हैं।
अच्छे काम में जरा से हम शुरू करते हैं, चार जने आके जुड़ जाते हैं उसमें, ऐसा नहीं होता, लोग देखते हैं जुड़ते हैं। समाज के साथ मिलजुल कर औरों की सहायता करें, बुढ़ापे में भी इंसान समाज से जुड़ा रहता है, वरना उसकी जिंदगी घर मंदिर में कैद होकर रह जाती है। घर में कोई बात करने वाला नहीं, मंदिर में जाओ ठीक है बैठे रहो भाई, उसमें कैद होकर रह जाती है। और जैसा कि भगवान कहते हैं, जैसा हमने इतनी बार कहा है कि पर सेवा धर्म कमाने का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन यहाँ भी एक कठिनाई है। इसके लिए परोपकारी सोच का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मगर कई हैं, पूछते हैं, कई रिश्तेदारी में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, हम क्या करें? उन्हें जुड़ जाओ भाई किसी अच्छी संस्था से, कुछ पर सेवा करो। समझ में नहीं आता कि बगैर पैसे कैसे सेवा करें जा करके। वो माइंड सेट होना जरूरी है। परोपकारी सेवा का सोच होना बहुत जरूरी है। यदि अपने पूरी जिंदगी केवल पैसे के बारे में, अपने ही बारे में सोचा हो, तो ऐसा कोई बटन नहीं है कि आप 65 साल के हुए और एकदम से आपको परसेवा रास आने लगे। गवर्नमेंट ने रिटायर की, हमको परसेवा बहुत रास आने लगे, ऐसा कोई बटन नहीं है भाई। शुरू से अगर हम कुछ न कुछ परसेवा से जुड़े हुए हैं, तभी हम एंड में भी जुड़ पाएंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। इसे शुरू से ही जीवन में ढालने की जरूरत है। पहले से ही तन मन धन की सेवा में दिलचस्पी जगाना जरूरी है, ताकि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। पर सेवा बच्चों को आदत डालनी चाहिए, छोटी छोटी पड़ोसियों की मदद सिखानी चाहिए हमको, उनको कि ऐसा करो। फिर इस जीवन की अवधि कितनी भी छोटी या लंबी हो, हम हमेशा पर सेवा के मौके, धर्म कमाने के साधन खोज ही लेंगे। वो अगर बेंट ऑफ माइंड हमारे पास अगर है, तो हम उसको खोज ही लेंगे। एक मुझे देखने को मिला था, परम पूजनीय भगवान का, छोटा सा है, यदि तुम चाहो कि तुम्हारा भला हो, तो तुम्हें विशुद्ध परोपकारी बनने की नितांत आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि भलाई जलाने वाला जन मारा नहीं जाता। मान लो कि यदि ऐसा विश्वास नहीं कर सकते तुम अभी कच्चे हो, तो कम से कम ऐसी वसीयत तो कर सकते हैं कि मरने के अनंतर तुम्हारा धन परोपकार के कार्य में लग जावे। ये तो हम कर सकते हैं ना, कि हम वसीयत कर सकते हैं कि हमारा जो धन है वो परोपकार के काम में लगे। क्या तुमको यह दानी आदमी, दोनों आदमी एक जैसे प्रतीत होते हैं? एक जो है दान कर सकता है और दूसरा वो जो दान नहीं कर सकता। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक जिंदगी का यात्री है और दूसरा मृत्यु का। समय आने वाला है जब नेचर तुमसे तुम्हारा सारा धन छीन लेगी। हम आए भी नंगे पुंगे थे, जाएंगे भी नंगे पुंगे, सब नेचर का दिया हुआ है, नेचर छीन लेगी। कोई चीज साथ नहीं जाएगी, हम सब जानते हैं। तुम्हारे साथ कोई वस्तु न जाएगी, तुम्हारे साथ जाने वाली वस्तु केवल धर्म की जिंदगी थी। यदि तुम उसकी कमाई करते, धर्म की कमाई की, तो वो साथ जाएगी। अब चूंकि तुमने अपने तन मन धन को धर्म के कार्य में लगाया ही नहीं, इसलिए मरते समय खाली हाथ जाओगे। शोक, तुम्हें केवल शरीर ही शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। हमारी रोशनी को पाकर तुम्हें सच्चा बोध होना चाहिए कि धर्म का जीवन तो सच्चे परोपकार के कार्य से ही आरंभ होता है। जब हम अपने से निकलकर दूसरे के बारे में निस्वार्थ भाव से इसकी भलाई के लिए सोचना शुरू करते हैं, धर्म वहां से शुरू होता है। यदि तुम्हारे भीतर कोई भी परोपकार का भाव नहीं जागा, तो तुम सच्चे धर्म जीवन में अभी प्रविष्ट ही नहीं हुए हो, घुसे ही नहीं हो भाई, ये भाव अगर नहीं जागा है तो। मान लिया जाए कि यदि तुम कभी इसमें दाखिल हुए थे और कुछ विशुद्ध परोपकार का काम करते थे, तो अब क्यों नहीं करते? इसलिए कि तुम्हारे नीच अनुरागों ने बढ़ते जाकर इस उच्च भाव को खा लिया, खत्म कर दिया, उस उच्च भाव निगल गए। इसीलिए तुम्हारी तब तक खैर नहीं है जब तक तुम उन नीच अनुरागों से ना निकलो। क्लियर कह रहे हैं भगवान के, इससे कोई खैर नहीं है तुम्हारी जब तक उन नीच अनुरागों से ना निकलो।
अच्छा जीवन हमें बहुत कुछ दे सकता है, गंदा जीवन हमारा एक गलत कदम हमको बिगाड़ देता है। शायर ने एक ने कहा है, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में। डिफरेंट शौक जो है हमारे, खाने पीने के, नशे शराब सबके, कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, शौक की राह में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, नहीं मिलेगी मंजिल। काश हम ये बात समझ पाए। भगवान तो बार बार दे गए हैं, इतना हमें इतना दे गए हैं कि समझना चाहें तो बहुत कुछ मिल सकता है हमें। कितने क्लियर फैक्ट्स हैं कि निस्वार्थ पर सेवा से जुड़े। तो काश ये समझ पाए, मैं भी अपने जीवन में समझ पाऊं, आप सब भी समझ पाए। ऐसी आप सबके लिए भी शुभकामना है, अपने लिए भी मेरी शुभकामना है। आप भी मेरे लिए शुभकामना करें कि मैं कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा निस्वार्थ पर सेवा से जुड़ पाऊं। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही सुंदर। जितना सराहना की जाए उतना कम, उतनी कम जितनी सराहना की जाए। पुण्य भगवान देवात्मा ने हमें क्या मंत्र दे दिया है जी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हमारा जन्म प्रेम से होता है, तो हम प्रेम से जीना इतना सीखें। पुण्य भगवान ने कितनी कृपा की है, कितना सरल कर दिया हमारे लिए कि विशुद्ध परोपकार में जीवन लगाए। शुक्र रागों से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता, बस दिशा बदलनी है शुक्र रागों की। और कितने सुंदर उद्बोधन, कितने सुंदर प्रलोक संदेश। भगवान की जो 1929 तक वो शिक्षा देंगे, उसको कितना ब्यूटीफाई कर दिया इन प्रलोक संदेशों ने। विचार विमर्श करें, मंथन करें तो बहुत कुछ नया मिलता है। और आपका जो अंदाजे बयां है वो तो बहुत ही रसदायक है। जितना आपको धन्यवाद दें उतना कम है। दिल से आपके लिए यही दुआ निकलती है श्रीमान जी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप देर तक हमारे सर पर विराजमान रहें इस स्थूल जगत में भी। और आपके स्नेह, आपके प्यार, आपके अनुभवों से हम अधिक से अधिक हमें लाभ मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी प्रियजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं शब्दहीन हो गया और समय भी हो गया है। तो शुभकामना करके आपके साधु को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्य श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनाश होने की कोई तिथि नहीं। आपके द्वारा निर्मित यह है धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सच्चे धर्माकांक्षी आत्माओं के लिए, अधिकारी आत्माओं के लिए, सुपात्र जनों के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता पुष्टि प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, हमारे धर्म मार्ग को हम पर प्रदर्शित करने वाला, उस धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने के लिए बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आपने बड़ी कृपा करके हमें अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म भवन में ग्रहण करके हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है, सदा सदा के लिए एहसान किया है। सतगुरु, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आपका शुभ हो, आपका हित हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक स्मृतियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का,
सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके अद्वितीय देह प्रभाव उन सब तक शीघ्र किसी विधि से पहुंच सके, उन सबके शुभ का, उन सबके भले का मार्ग की प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म शब्दियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, अपना सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। आपकी महिमा को उपलब्ध करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। आपकी महिमा को वो सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेत्र में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। विश्व में इतनी भयानक हालात में हमें इतना इतना सुंदर आत्मिक उद्यान मिल गया, जिसमें हम सुंदर खुशबूदार सुगंधीदायक अमृतमय वातावरण में डोलने के, घूमने के, आने के अधिकारी बन गए, अधिकारी समझे गए। हम अपने सौभाग्य को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकें, मैं कर सकूं, आप सब कर सकें। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने मूल जीवन को सफल कर सकें, सबके लिए अधिक से अधिक हितकर हो सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। तो शाम को आज 4:30 का साधन तो नहीं होगा, रुड़की से 5:45 बजे जो साधन आता है ऑनलाइन, हम उसमें शामिल होंगे सभी। और रात को फिर 8:40 से 9:30 बजे तक जो चलता है हमारा, उसी में चले जो साधन में आएंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सुप्रभात, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सुप्रभात।